बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम contain a continuous band of different colors known as continuous spectrum. In this spectrum, all colors are diffused into each other and boundary lines between the color is not marked. जैसे कि सूरज की जो रोशनी है तो ये डिविएट होती है 7 कलर्स में, जिसका VBGYOUR जो है ना, ये 7 कलर्स में तकसीम हो जाती है। कंटिन्यूस की जगह यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम कर दे। ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है, जब लाइट इमिटेड हो इलेक्ट्रिकली एटम से और वो प्रिज्म में से गुजारा जाए तो ये एटम से हासिल होता है, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो सनलाइट से हासिल होती है। प्रिज्म में से गुजारने पे ये डार्क स्पेस हासिल होंगे, तो ऐसे को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। एग्जाम्पल है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन टू येलो कलर्ड लाइन्स सेपरेटेड बाय डिफिनाइट डिस्टेंस। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। इसके बाद है अल्फ़ा बीटा गैमा में डिफरेंस। अल्फ़ा में डबल पॉजिटिव चार्ज होता है और गैमा रेज नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल होता है, और बीटा पे नेगेटिव चार्ज। अल्फ़ा जो है उसकी वेलोसिटी कम होती है, बीटा की ज़्यादा होती है, और गैमा सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ होता है। आयोनाइजेशन पावर अल्फ़ा की ज़्यादा होती है, बीटा की कम होती है, और गैमा बनाता नहीं है आयोनाइजेशन। गैमा रेस को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये नेगेटिव पोल की तरफ, बीटा पॉजिटिव, और गैमा जो है स्ट्रेट जाएगा। तो ये याद रखना है। स्पीड ऑफ अल्फ़ा रेस इज लेस एज कंपेयर टू बीटा एंड गैमा। बीटा रेज मूव स्लोअर देन गैमा रेज बट फास्टर देन अल्फ़ा, और गैमा जो है सबसे फास्टर होता है। पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा की कम होती है, बीटा की ज़्यादा होती है, और गैमा की सबसे ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन का मतलब है दंसना। तो ये जो है हमें ये पॉइंट याद रखने हैं। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ में, बॉडी में ये आर पार चले जाए। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच L इक्वल टू 0 एंड L इक्वल टू 1। तो द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच L इक्वल टू 0 इज स्फेरिकल and the shape of orbital for which L equal to 1 is dumbbell। अच्छा, यहाँ पर जो है ये याद रखना है कि L इक्वल टू 0 का मतलब है S ऑर्बिटल, L इक्वल टू 1 का मतलब है P ऑर्बिटल। तो S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और P जो है डम्बेल होता है। तो ये हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 4 है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। ऑर्बिटल सर्कुलर पाथ होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ऑर्बिटल जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है। लाइन स्पेक्ट्रम इज़ द एविडेंस ऑफ ऑर्बिट, और ऑर्बिटल के 5 स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं एविडेंस। ऑर्बिट को डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिट को क्या एलिमेंट से शो करते हैं। SPDF ऑर्बिटल के लिए यूज़ होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला 2ns², जबकि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन 5 है कि 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 3D से पहले क्यों जाता है। तो इसकी n+l वैल्यू निकालेंगे। 4s है, अब यहाँ पे 4s के बाद नीचे लिखना है n+l, और फिर 4 जो है n है, और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, और ये निकालने पे 4 आएगा। इसी तरीके से 3D का भी निकालना है, और फिर जो है 4s का n+l वैल्यू 4 है और 3D का 5 है। तो जिसका n+l वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, और जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।